Good morning, students. Hope you're healthy and fine. Students, हमारी पृथ्वी पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सागर हैं और महासागर हैं. इनमें से कईयों के नाम और जानकारी आपको होगी, जैसे पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, सागर में अरब सागर और महासागरों में हिंद महासागर इत्यादि. मगर क्या आपने सहारा, थार या गोबी के बारे में सुना है? स्टूडेंट्स, ये सारे रेगिस्तानों के नाम हैं और आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे. तो चलिए कुछ नया सीखते हैं. हमारे आज के सबक में जो है कक्षा 7 इंग्लिश का लेसन नंबर 3 और इसका शीर्षक है द डेजर्ट, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान. चलिए हम पहले इस लेसन के कुछ हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं. मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. A desert is generally without water and vegetation. रेगिस्तान जो होता है वो अक्सर बिना पानी और बिना वनस्पतियों के होता है, यानी वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. विशाल रेगिस्तान के बीच में थोड़ी सी हरियाली, ताज़ा पानी और हरे पेड़ों के साथ अगर दिख जाए तो ये एक सुंदर दृश्य होता है. A desert may be too hot or too cold. एक रेगिस्तान या तो बहुत गर्म हो सकता है या बहुत ठंडा. आइए अब पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions. तो स्टूडेंट्स, हम में से जो लोग जंगल से ढके और पहाड़ियों से घिरे इलाकों में रहते हैं, उनके लिए रेगिस्तान की कल्पना करना कठिन है. प्रचलित धारणा है कि रेगिस्तान एक अंतहीन भूमि है जहाँ केवल रेत है और कुछ नहीं, जहाँ बरसात नहीं होती और इसलिए वहाँ पे वनस्पति भी नहीं होती. रेगिस्तान सूखा, गरम, बिना पानी और बिना आश्रय का स्थान है. लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है. जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है उनके लिए रेगिस्तान एक खूबसूरत स्थान हो सकता है. ये अनेक प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों का घर है जिन्होंने बहुत गर्म और बहुत शुष्क हालातों में रहना सीख लिया है. चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom
and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. तो यहाँ की जो धरती है हमेशा घास, पौधों और पेड़ों से तो ढकी नहीं होती जैसे कि दूसरी जलवायु में होता है। जब कभी बरसात होती है जो कि बहुत ही कम और कभी से ही होती है, मगर जब भी होती है तो रेगिस्तानी फूल खिल उठते हैं और ये दृश्य उतना ही लुभावना होता है जितना किसी और ट्रॉपिकल गार्डन या बागीचे का होता होगा। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल एक प्रकार की क्लाइमेट या जलवायु है जो कि गर्म और नमी लिए होती है। वहाँ खूब बारिश होती है और काफ़ी हरियाली होती है। वैसे ही रेगिस्तान में जब बारिश हो जाए तो रेगिस्तानी फूल जो हैं उस दृश्य को बहुत लुभावना बना देते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Students, रेगिस्तान हमेशा एक सपाट, ना बदलने वाली रेतीली बंजर भूमि नहीं होती। वहाँ पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। वहाँ ओएसिस या मरुद्यान भी हो सकता है। ओएसिस क्या है? आइए जानते हैं। ओएसिस रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरे भरे टापू जैसे होता है जहाँ कोई पानी का स्रोता या कुआं होता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे वहाँ पनप पाते हैं। एक रेगिस्तान गर्म हो सकता है जैसे कि थार रेगिस्तान, या फिर ठंडा भी हो सकता है जैसे लद्दाख। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन फिर भी लोग अक्सर उस जगह को रेगिस्तान कहते हैं जहाँ थोड़ा या बिल्कुल पानी नहीं होता और वनस्पति भी नहीं होती है। ऊपर एक चित्र बना है, आप उसे देख सकते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? लोग दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, पानी के पास कुछ पेड़ पौधे वनस्पति दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, ऊंट दिख रहे हैं और फिर पीछे की तरफ दूर रेगिस्तान दिख रहा है। तो ये जो स्थान है ये है ओएसिस या मरुद्यान। रेगिस्तान के बीच में एक उपजाऊ ज़मीन जहाँ पे पानी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert.
Few plants can survive on such dry, shifting sands. तो कुछ रेगिस्तानों में बिल्कुल पानी नहीं होता या ना के बराबर होता है। ऐसी जगहों पर तेज़ हवाएं चलती हैं जो अपने साथ रेत का ढेर उड़ा ले जाती हैं और उसे टीले के रूप में दूसरी जगह जमा कर देती हैं। इन टीलों को सैंड ड्यून्स या रेतीले टीले कहते हैं और ये हमेशा एक स्थान से दूसरा स्थान बदलते रहते हैं। यानी जब भी तेज़ हवा चलेगी वो अपने साथ टीले की रेत उड़ा ले जाएगी और उसे कहीं और जमा कर देगी। तो ऐसी सूखी या स्थान बदलने वाली रेत में कुछ ही पौधे जीवित रह पाते हैं। तो रेगिस्तान के बारे में हमारी क्या समझ बनी, आइए हम कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है 3 भागों में। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसी में से ये तीनों प्रश्न आपको बताने हैं। पिक आउट 2 phrases which describe the desert as most people believe it is. तो पहले पैराग्राफ से आपको 2 वाक्यांश चुनने हैं जो रेगिस्तान का वर्णन वैसा करते हैं जैसे लोग आमतौर पे रेगिस्तान को जानते हैं या मानते हैं। चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। 2 phrases which describe the desert as most people believe are as follows. Number 1, endless stretch of sand. Number 2, dry, hot, waterless and without shelter. तो वो 2 वाक्यांश हैं। पहला, अंतहीन रेतीली धरती और दूसरा सूखी, गरम, बिना पानी और बिना छाया की धरती। दूसरा भाग, pick out 2 phrases which describe the desert as specialists see it. अब हमें 2 ऐसे वाक्यांश चुनने हैं जो विशेषज्ञ रेगिस्तान के बारे में बताते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखिए। 2 phrases which describe the desert as specialists see it are: first, a beautiful place. Second, home of a variety of people, animals and plants. तो 2 वाक्यांश जो विशेषज्ञ रेगिस्तान के बारे में बताते हैं वो हैं, पहला, एक सुंदर स्थान, दूसरा, अनेक प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों का घर। चलिए अब हम तीसरे भाग पे आते हैं। तीसरा भाग है Which do you think is an apt description and why? अब ये जो ज़्यादातर लोग जो वर्णन करते हैं या विशेषज्ञ जो वर्णन करते हैं, इन दोनों में से कौन सा वर्णन आपको ज़्यादा सटीक या ज़्यादा सही लगता है? आइए अब इस भाग का हम उत्तर देते हैं। The first description is partially true, but
I think the second description given by the specialists is more apt as it is based on facts. हिंदी में पहला वर्णन कुछ हद तक सही है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा किया गया वर्णन ज़्यादा सटीक है क्योंकि वह तथ्यों पर आधारित है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। The phrases on the left in the following box occur in the text. Match each of them with a phrase on the right. अब यहाँ पे नीचे बॉक्स में बाएं हाथ की तरफ कुछ वाक्यांश, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं जो अभी हमने चैप्टर में पढ़े थे। आपको सही उत्तर दाईं तरफ के वाक्यांशों से चुनना है और उसे मैच कर देना है उनके साथ। चलिए पहला वाला हम पढ़ते हैं। An endless stretch of sand. इसका उत्तर है तीसरा वाला वाक्यांश, यानी nothing but sand as far as one can see. An endless stretch of sand का अर्थ होगा कि रेत के सिवा कुछ नहीं। दूसरा है waterless and without shelter, यानी बिना पानी और बिना आश्रय के। इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? आखिरी वाले वाक्यांश के साथ, नो वाटर एंड नो शेड, यानी जहाँ ना पानी हो और ना ही छाया। तीसरा वाक्यांश, तीसरा फ्रेज है एन ओएसिस। इसका सही उत्तर होगा पहला वाला वाक्यांश, fertile place with water and plants in a desert. रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक उपजाऊ स्थान जहाँ पे पानी और पौधे होते हैं। आखिरी फ्रेज है hidden by a cover of grass, यानी घास के कवर से ढका हुआ। इसका सही उत्तर होगा not visible because the grass is thick, दूसरा वाला फ्रेज, क्योंकि वहाँ पे घास जो है वो मोटी है, इसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। पहली हाइलाइट, डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेगिस्तानी पौधे और जानवर दूसरे पौधों और जानवरों की तुलना में काफ़ी कम पानी में रहना सीख लेते हैं। दूसरी हाइलाइट, द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। ऊंट जो होता है वो एक ठेठ रेगिस्तानी पशु है। तीसरी हाइलाइट, स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। जो छोटे रेगिस्तानी जीव होते हैं वे गैर मामूली साधनों से पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आइए अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts
have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. तो सभी जीवित वस्तुओं को जिंदा रखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। रेगिस्तान में जो थोड़े बहुत पौधे और जानवर पाए जाते हैं, वो दूसरी जगह पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की तुलना में बहुत कम पानी में गुजारा करने की क्षमता रखते हैं। यानी अपने आप को रेगिस्तान के वातावरण के मुताबिक वे ढाल लेते हैं। अब ऊँट को ही लीजिए। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट क्या करता है? वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। वैसे अगर हमें कहा जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पी पाएंगे? 2 ग्लास, 3 या 4। पर ऊँट जो है वो बहुत सारा पानी एक ही बार में पी लेता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऊँट 20 गैलन्स, जो कि लगभग 75 लीटर्स के बराबर होता है, उतना पानी एक बार में ही पी जाता है। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें बहुत ही कम पसीना आता है। हमें यानी इंसानों को पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखना होता है। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो हमें पसीना आता है, जो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ऊँट बहुत अधिक शारीरिक तापमान भी सह सकता है और इसी वजह से उसे पसीना नहीं आता, और यही कारण है वो काफ़ी समय तक पानी को अपने शरीर में ही रख सकते हैं। जबकि इंसानों को जब पसीना आता है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि पसीने के कारण पानी जो है वो शरीर से निकल जाता है। पिछले पृष्ठ पर जो चित्र दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं ऊँट कितने आराम से पानी पीते दिख रहे हैं हमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। The smaller desert animals do not drink water. रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जानवर पानी नहीं पीते। अभी हमने हाइलाइट्स में पढ़ा था कि वे कुछ असाधारण तरीके अपनाते हैं पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए। आइए जानते हैं वो क्या हैं। They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. तो ये जो छोटे जानवर होते हैं वे ज़मीन खोद के उसमें बिल बनाते हैं और दिन भर उसी में रहते हैं और रात को खाने के लिए
बाहर आते हैं। स्टूडेंट्स, रेगिस्तान दिन में गर्म रहता है और रात में ठंडा हो जाता है। तो ये जानवर जो रात में बिलों से बाहर आते हैं, इनमें से कुछ जानवरों को खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों को शिकार करके खा जाते हैं। इन्हें पानी उनके मांस की नमी से मिल जाता है। बाकी जानवर पौधे व बीज खाते हैं और पौधों के रस से उन्हें पानी मिल जाता है। यहाँ ऊपर चित्र दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रकार के जानवर, बिच्छू हैं, छिपकलियाँ हैं, है ना, तरह तरह के जीव हैं जो रात में बाहर निकले हुए हैं। आइए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variation of temperature. रेगिस्तानी पौधे भी अपने आप को उस जीवन में ढाल लेते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा, वो अपने मोटे स्टेम्स या तनों में पानी जमा करता है। कैक्टस की जड़ें ज़मीन के नज़दीक होती हैं और इस वजह से कभी कभार होने वाली हल्की बारिश से भी जल्दी से नमी सोख लेती हैं। रेगिस्तान की मुख्य विशेषता तो सूखा और तापमान परिवर्तन ही है। आप चित्र में कैक्टस का पौधा देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा होता है कैक्टस का पौधा। आप में से कईयों ने देखा होगा इसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. तो नम जलवायु में नमी जो है एक चादर की तरह धरती की सतह को सूरज की गर्म किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। रेगिस्तान में ये नमी वाली चादर नहीं होती, इसलिए यहाँ की जो धरती है या रेत है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में उतनी ही तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. रेगिस्तान जो हैं वो कुदरत की योजना का एक मुख्य भाग हैं। ये घने जंगल और गहरे समुद्रों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ ये गर्म और सूखे हैं, इस वजह से हम इन्हें पृथ्वी का बेकार हिस्सा समझने की भूल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये पाठ जो है यहाँ ख़त्म हुआ और रेगिस्तान के बारे में हमें कितना कुछ पता चला, हमारी कितनी समझ बनी है इस भाग की। चलिए हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के द्वारा देखते हैं। पहला प्रश्न है, अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। व्हाट इज द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट। प्रश्न में पूछा गया है कि ऊंट जो है वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो इस चैप्टर में
हमें उसका क्या कारण बताया गया है। चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। A camel can do without water for days together because it sweats very little. Full stop. Camels can withstand high body temperature, hence they don't need to sweat. Full stop. Therefore, they can retain the water in their body for a long period of time. Full stop. इसका उत्तर हमने दिया है कि एक ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है क्योंकि उसे बहुत कम पसीना आता है। ऊंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा शरीर का तापमान सहन कर सकते हैं, यानी बहुत गर्म शारीरिक तापमान को भी वो सहन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से वो जो भी पानी पीते हैं वो लंबे समय तक अपने शरीर में रख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड्स फॉर वाटर? जो छोटे रेगिस्तानी जानवर हैं वो अपनी पानी की ज़रूरतों को किस तरह पूरा करते हैं। आइए इसका उत्तर देते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर in unusual ways. Full stop. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Full stop. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture of meat. Full stop. Others, which eat plants, get the water they need from plant juices. Full stop. तो उत्तर हमने दिया है कि जो छोटे रेगिस्तानी जानवर होते हैं वो काफ़ी असाधारण तरीक़ों से अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो दिन में अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे बिल बना के उसमें रहते हैं और रात को खाने के लिए बाहर आते हैं। उनमें से कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं और उनके मांस से उन्हें नमी मिल जाती है जो कि उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा कर देती है। दूसरे जानवर जो हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं और उसकी वजह से जो पौधों का रस होता है उससे उनकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। आइए अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल रैपिडली एट नाइट, व्हाई? पूछा गया है कि रेगिस्तान में तापमान जो है वो दिन के समय ज़्यादा होता है और रात में वो गिर जाता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है In a desert, the temperature rises during the day and falls rapidly at night because of the absence of moisture. Full stop. In humid climates, the moisture present in the air acts as a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. Full stop. Since the moisture is absent in the desert, the land gets heated up rapidly during the day and cools off rapidly at night. Full stop. उत्तर हमने ये दिया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के वातावरण में नमी नहीं होती। जहाँ नम जलवायु होती है वहाँ पे
वातावरण में नमी रहती है जो कि एक चादर की तरह पृथ्वी की सतह को सूर्य की गर्म किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। रेगिस्तान में क्योंकि नमी नहीं होती, इसलिए जो धरती है वो दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और इसी वजह से रात में भी जल्दी ठंडी हो जाती है। आइए अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है, देखते हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स। इनको समूह में करना है। पहला देखते हैं हम कौन सी एक्टिविटी है। डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे। राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स। तो रेगिस्तान के ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए लिखते हैं। A desert is an important part of nature, just like the dense forests, high mountains and the deep oceans. Full stop. A desert can be hot with shifting sand dunes, or it can be cold. Full stop. It is a home of a variety of people, animals and plants that learn to adapt themselves in desert conditions. Full stop. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. Full stop. Whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom, making the sight very pleasing to our eyes. Full stop. Thus, a desert can be a beautiful place. Full stop. हमने लिखा है कि रेगिस्तान भी कुदरत का, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरे समुद्र हैं। रेगिस्तान गर्म भी हो सकता है, जहाँ पे रेत के टीले होते हैं, और वो ठंडा भी हो सकता है। यहाँ अनेक प्रकार के लोग, जानवर और पौधे पाए जाते हैं जो अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं। सभी रेगिस्तानों की मुख्य विशेषता है सूखापन और तापमान में बदलाव। जब कभी भी बारिश होती है, जो कि बहुत कम होती है, तो रेगिस्तानी फूल खिल उठते हैं और ये दृश्य आँखों को बहुत ही लुभावना लगता है। और इस प्रकार रेगिस्तान एक खूबसूरत जगह भी हो सकती है। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं। Go to the library and collect information about the lifestyle of people in desert areas, their food, clothes, work, social customs, etc. Share this information with the group. अब इसमें आपको पुस्तकालय से या लाइब्रेरी से रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में सूचना इकट्ठी करनी है। उनका खाना कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, कपड़े किस तरह के पहनते हैं, काम क्या करते हैं, वहाँ के रीति रिवाज किस प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। और ये आप अपने ग्रुप में
बांट भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो ये आप अपने आप भी खोजने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो पुस्तकालय जाना मुमकिन नहीं है, तो आपके घर में कुछ और किताबें हों या फ़ोन पे आप थोड़ा सा इसके बारे में ढूंढिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको लिखवाती हूँ। With little or no water and scanty vegetation, living conditions are not very easy for people living in desert, and their lifestyle is different from people living in other regions. आइए पहला फूड का देखते हैं, उनका खाना किस प्रकार का होता है। Since the vegetation is very scanty, the people generally sun dry the available vegetables and other ingredients so that they can be used throughout the year. यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है कि क्योंकि रेगिस्तान में पानी और वनस्पति बहुत कम होते हैं, तो वहाँ का जो रहन सहन है लोगों का वो काफ़ी अलग होता है दूसरे रीजन्स या दूसरे एरिया में जो लोग रहते हैं उनके रहन सहन से। तो सबसे पहला हमने खान पान का देखा। तो क्योंकि वहाँ पे वनस्पतियाँ कम होती हैं, तो जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी वनस्पति उनको मिलती है, लोग उसको सूरज की धूप में सुखा लेते हैं ताकि वो पूरे साल भर उसका इस्तेमाल कर सकें। अब हम आते हैं कपड़ों पर। किस तरह के कपड़े रेगिस्तान में लोग पहनते हैं, चलिए देखते हैं। People wear clothes that suit the extreme hot or cold climate. Full stop. The clothes are generally colorful, providing a pleasing contrast to the dry background. रेगिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ के बहुत गर्म और बहुत ठंडे जलवायु के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, और ये कपड़े ज़्यादातर रंग बिरंगे होते हैं जो सूखे बैकग्राउंड या सूखे परिदृश्य की तुलना में काफ़ी लुभावने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो काम क्या करते हैं। वर्क। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द inhabitants of a desert are agriculture and cattle rearing. Full stop. Some people also work as craftsmen and labor. Full stop. तो वहाँ का मुख्य काम जो होता है वो होता है खेती करना और पशुपालन। कुछ लोग क्राफ्ट्समैन भी होते हैं, हस्तकला में पारंगत होते हैं और मजदूरी भी करते हैं। अब चौथा यानी सोशल कस्टम्स पे हम आते हैं, यानी वहाँ के रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो लिखिए, डेजर्ट पीपल हैव देयर ओन सोशल कस्टम्स। फॉर इंस्टेंस, early marriages are common in Thar region. Full stop. People have their own folk songs and dances. Full stop. They live a more isolated life from the rest of the world. Full stop. तो रेगिस्तानी जो लोग हैं उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। उदाहरण के लिए
जो थार क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी कम उम्र में विवाह या शादी हो जाना एक आम सा रिवाज है। रेगिस्तानी लोगों के अपने लोकगीत और लोक नृत्य होते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो दुनिया के बाकी हिस्सों से थोड़े अलग थलग रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे, उनकी स्पेलिंग्स देखेंगे और उनके अर्थ भी हम देखेंगे। चलिए, पहला शब्द है रीजन्स, जिसका अर्थ होता है एरियाज और हिंदी में क्षेत्र। इसकी स्पेलिंग है REGIONS। दूसरा शब्द है माउंड्स, स्पेलिंग MOUNDS, माउंड्स। अर्थ है बिग हीप्स और हिंदी में बड़े ढेर। तीसरा शब्द है बरो, BURROW। इसका अर्थ है मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग, यानी ज़मीन खोदकर उसके नीचे चले जाना। फिर है मॉइस्चर, स्पेलिंग MOISTURE, मॉइस्चर। इसका अर्थ होता है वेटनेस, हिंदी में नमी या गीलापन। अगला शब्द है अडैप्ट, ADAPT, अडैप्ट यानी चेंज या ढालना। अगला शब्द है एब्जॉर्ब, ABSORB, जिसका अर्थ है टेक इन कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से सोख लेना। अगला शब्द है वेरिएशंस, स्पेलिंग VARIATIONS, वेरिएशंस यानी चेंजेस या परिवर्तन। फिर आखिरी में हम लेते हैं ह्यूमिड, स्पेलिंग HUMID, ह्यूमिड, जिसका अर्थ है कंटेनिंग मॉइस्चर, यानी नमी, जिसमें नमी हो। तो ये था हमारा आज का लेसन डेज़र्ट या रेगिस्तान के बारे में। आप इसे फिर से ज़रूर पढ़िएगा। So students, till we meet again, do keep learning something new every day. Thank you.